शेयर मार्केट एक बड़े बाजार जैसा है, लेकिन यहाँ सब्जियों की जगह हम कंपनियों के हिस्से खरीदते और बेचते हैं। इन हिस्सों को शेयर्स कहते हैं। लोग प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं क्योंकि शेयर्स के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। मानो आज टमाटर खरीदा और कल उसकी कीमत बढ़ने की उम्मीद लगाई। सोचो आपने समोसे बनाने वाली कंपनी का एक शेयर खरीदा। अगर समोसे टेस्टी हुए और अच्छे बिके तो कंपनी को ज्यादा पैसा मिलेगा। इससे आपके शेयर की कीमत बियर जाएगी। आप उसे बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर समोसे अच्छे नहीं बने तो लोग नहीं खरीदेंगे, कंपनी को नुकसान होगा और आपके शेयर की कीमत कम हो जाएगी। आपको उसे घाटे में बेचना पड़ सकता है। इसलिए लोग शेयर मार्केट में हमेशा प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। पूरी बात शेयर्स के खरीदने बेचने की है, अच्छे की उम्मीद में। चलो शेयर्स के बारे में और बात करते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके पार्ट ओनर बन जाते हैं। मानो आपने एक बड़ी बिल्डिंग की एक ईंट खरीदी, अब आप उस बिल्डिंग के एक छोटे से हिस्से के मालिक हैं। वैसे ही जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपके शेयर की कीमत भी आयच जाती है। आप उसे किसी और को बेच सकते हैं जो उस कंपनी का हिस्सा बनना चाहता है। जितने ज्यादा शेयर्स खरीदेंगे कंपनी में आपकी ओनरशिप उतनी ही बढ़ेगी। मानो आप उस बिल्डिंग की और ईंटें खरीद रहे हैं, आप एक बड़े पार्ट ओनर बन जाते हैं। तो शेयर्स खरीदना कंपनी की सफलता में इन्वेस्ट करने जैसा है। आप उम्मीद करते हैं कि कंपनी आगे बढ़ेगी और आपके शेयर्स की कीमत समय के साथ बढ़ेगी। शेयर्स के दाम हमेशा बदलते रहते हैं, जैसे कोई डांस, कभी ऊपर कभी नीचे। इसके कई कारण होते हैं। एक कारण खुद कंपनी होती है। अगर कंपनी कोई नया पॉपुलर प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके शेयर की कीमत भी आ सकती है। लोग उन शेयर्स को ज्यादा खरीदना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपनी और पैसा कमाएगी। दूसरा कारण है पूरा मार्केट। कभी कभी पूरा मार्केट इकोनॉमी की वजह से ऊपर या नीचे जाता है। जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो लोगों को भरोसा होता है और वे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी खराब होती है तो लोग डर जाते हैं और अपने शेयर्स बेच देते हैं, जिससे कीमतें गिर जाती हैं। ये एक रोलर कोस्टर राइड जैसा है। सेक्शन 4, मार्केट के प्रकार, प्राइमरी और सेकेंडरी। शेयर मार्केट के दो मुख्य प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट एक फैक्ट्री आउटलेट जैसा है। यहीं पर कंपनियां पैसा जुटाने के लिए पहली बार अपने शेयर्स बेचती हैं। इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहते हैं। एक बार शेयर्स प्राइमरी मार्केट में बिक जाने के बाद उनका सेकेंडरी मार्केट में लोगों के बीच लेन देन होता है। यह एक आम बाजार जैसा है जहां लोग एक दूसरे से खरीदते और बेचते हैं। इंडिया में सबसे पॉपुलर सेकेंडरी मार्केट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई है। दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई। ये बड़े प्लेटफॉर्म है जहां आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। सेक्शन 5, इन्वेस्टिंग में आपका पहला कदम। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं? यह आपके सोच से ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। डीमैट अकाउंट को अपने शेयर्स के लिए एक बैंक अकाउंट की तरह समझें। यहीं पर आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आपके फोन जैसा है, जिससे आप ऑनलाइन शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। अपस्टॉक्स, जीरोधा और ग्रो जैसे कई प्लेटफॉर्म आपको ये अकाउंट आसानी से खोलने में मदद कर सकते हैं। ये शेयर मार्केट की दुनिया में आपके गाइड की तरह है। याद रखें, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। जिन कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में रिसर्च करना और समझना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से सलाह लें। वे आपको सही फैसले लेने में मदद कर सकते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट के सफर में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं।